हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। तो आज हम बताने वाले हैं, इस वीडियो में देखेंगे उर्वरक के बारे में। तो शुरुआत करते हैं उर्वरक के बारे में। किसके बारे में? उर्वरक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उर्वरक के बारे में। या तो देखिए, आपका ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। क्या है? केमिस्ट्री का टॉपिक है। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं उर्वरक है क्या। ये उर्वरक का मतलब क्या होता है? उर्वरक वे साधन हैं। क्या है? उर्वरक वे साधन हैं जिनका प्रयोग पौधे की आवश्यकता की पूर्ति में उद्देश्य से मिट्टी में किया जाता है। तो वे साधन हैं, उर्वरक वे साधन हैं जिनका प्रयोग पौधे की आवश्यकताओं को पौधों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिट्टी में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहले कि जो है कि उर्वरक का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है। तो उर्वरक का प्रयोग सबसे पहले हम डालेंगे खेत में किया जाता है। तो खेत में जो है पौधों की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि खाद किसे कहते हैं। तो अगर खाद और आपसे पूछेगा खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, तो खाद ही उर्वरक को कहा जाता है, जबकि मैन्यूर इसका जो होता है शाब्दिक अर्थ होता है मैन्यूर होता है। क्या होता है? मैन्यूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि हमारा जो है शाब्द जो हमारा उर्वरक जो होता है, और इसमें जो है तो इसमें जो है गोबर या गोबर को भी आप उर्वरक बना सकते हैं, या जो है खाद जो बनता है। तो यहाँ पर देखना है कि खाद में जो है एन की मात्रा होता है। एन मतलब हो गया नाइट्रोजन, उसके बाद पी हो गया पोटास, उसके बाद क्या हो गया के मतलब हो गया पोटासियम। तो ये सब की मात्रा क्या होता है खाद में, इस समय की मात्रा कम होता है। कि जो है इस सब में खनिजों की मात्रा क्या होता है? कम होता है। रखेंगे क्वेश्चन आ सकता है खाद में किसकी मात्रा कम होता है। तो नाइट्रोजन, ये हमारा जो है पोटास, उसके बाद क्या होता है के से पोटासियम। तो ये सब जो है आपका जो है इसकी मात्रा क्या होता है? कम होता है। जबकि अगर आपसे पूछेगा इनका प्रयोग जो है खादों की प्रचुर मात्रा में डालना पड़ता है, मिट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पर देखना है, चलिए, तो आपसे पूछेगा उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। अगर आपसे पूछेगा उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, तो आप आंसर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उर्वरक पूछेगा यह एक अकार्बनिक लवण है। क्या है? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। जबकि अगर पूछेगा खाद जो है प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है, और ये मानव अपशिष्ट और पौधे के अवशेष विघटन से प्राप्त होता है। अवशेष विघटन से प्राप्त होता है। तो उर्वरक क्या है? अकार्बनिक लवण है। उर्वरक एक क्वेश्चन आ सकता है उर्वरक क्या है, तो उर्वरक जो है अकार्बनिक लवण है। तो यहाँ पर खाद क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है, या तो कह सकते हैं मानव अपशिष्ट विघटन से क्या होता है? प्राप्त होता है। और हमारा जो है दूसरा आंसर कह सकते हैं जो है इसका उर्वरक का निर्माण फैक्ट्री में किया जाता है। क्या कहते हैं? फैक्ट्रियों में किया जाता है। जबकि इसका निर्माण खुद खाद जो है गोबर से खेत में खुद मतलब जो है घरों में बनाया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट है कि जो है मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। इसमें जो है ये हमारा जो है मिट्टी को ह्यूमस जो है प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है।
क्या हमारा प्रचुर मात्रा में, लेकिन उर्वरक से प्रचुर मात्रा में ह्यूमस जो है प्राप्त नहीं होता है, नोट रखेंगे। और जो है तो हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट की ओर। तो जिसे हमारा है उर्वरक, ये हमारे से पूछेगा उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के उर्वरक होते हैं। तो उर्वरक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? उर्वरक 3 प्रकार के होते हैं। हमारा जो है नाइट्रोजनी उर्वरक क्या होता है? नाइट्रोजनी उर्वरक। एक होता है फॉस्फेटी उर्वरक, फॉस्फेटी उर्वरक क्या होता है? फॉस्फेटी उर्वरक। और लास्ट होता है हमारा जो है यहाँ पर, तो हम बताते हैं पहला जो था हमारा नाइट्रोजनी उर्वरक, दूसरा है फॉस्फेटी उर्वरक, तीसरा है पोटाशियम उर्वरक। इस सब में क्या होगा? उर्वरक। चलिए, ये हमारा था 3 उर्वरक के बारे में हमने पढ़ा। तो चलते हैं उर्वरक में बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम क्वेश्चन आगे की ओर हम शुरुआत करते हैं। प्रयोग किया जाता है, तो गेहूं की खेती में नाइट्रोजन, बहुत बार क्वेश्चन आता है, गेहूं की खेती में कौन सा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। जबकि क्वेश्चन आता है जड़ का विकास के लिए कौन सा जो है पोषक तत्व, या कहिए कौन सा जो है पोषक तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। क्या होता है? फॉस्फोरस। तो गेहूं में खेती के लिए कौन सा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो जाएगा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़ का लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो जड़ का जो होता है ये क्या कहते हैं? फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। जब क्वेश्चन आता है यूरिया में, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत होता है? 46%। याद रखेंगे, 46 अगर नहीं दिया है तो लमसम में 47% मार सकते हैं। 46 से लेकर 47%। तो हमारा जो है, तो हमने बताया गेहूं में क्या कौन सा प्रयोग किया जाता है खेती में? तो नाइट्रोजन। जड़ में फास्फोरस। जबकि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 46%। अब क्वेश्चन आता है यूरिया क्या है? क्या विद्यार्थी याद रखेंगे यूरिया क्या है? तो यूरिया जो है एक नाइट्रोजन, क्या है? यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। याद रखेंगे कि एक यूरिया जो है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारा जो यूरिया क्या है? तो यूरिया के बारे में हमने बताया, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो हमारा जो है न ये 46 से 47% होता है। इससे आपका एग्जैक्ट आएगा तो 46 आएगा। यूरिया क्या है? तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। अब क्वेश्चन आता है यूरिया में जो है नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। याद रखेंगे, बहुत 2008 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में पाया जाता है। चलिए हमारा जो है अब क्वेश्चन आता है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या है? तो ये हमारा उसे कहते हैं नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रेट कहते हैं। चलिए हमने जो है छोटी सी जानकारी आप लोग को जो है ये हमने जो है एक तरह का आप नाम सुनेंगे डीएपी। क्या है? डीएपी में जो है नाइट्रोजन का मात्रा कितना प्रतिशत होता है?
चलिए, हमने ये छोटी सी जानकारी आप लोग को वीडियो में शेयर की। आप लोग के पास जानकारी था तो आप लोग के पास शेयर किया। और ये बताएंगे कि डिजिटल वाला वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप लोग कोशिश करते हैं कि हमारे वीडियो के जो पढ़ाते समय आप हमारा फेस दिखना चाहिए, तो आपको ये दोस्तों के पास शेयर करेंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और अगर आप लोग दोस्त हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबा देंगे। अगर आपको किसी प्रकार का समस्या है तो हमने अपना जो है कॉन्टेक्ट नंबर आपको जो है लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा तो एक नई वीडियो मिलते हैं।